जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पैसा, टैलेंट या अच्छे रिश्ते? नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ है सोचने का तरीका। जी हाँ, सोचने का तरीका ही हमारी ज़िंदगी तय करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब की, जिसे डेविड जे श्वर्ट ने लिखा था। यह किताब बताती है कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा, यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या आपको पता है ये डिसबिलीफ की निशानी है, और डिसबिलीफ सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी सफलता का। डेविड जे श्वर्ट कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा करना है तो सबसे पहले छोटी सोच को मारना होगा। मान लो दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा कहता है मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन शायद मैं ये कर नहीं पाऊंगा। दूसरा दोस्त कहता है मुझे एक बिजनेसमैन बनना है और मैं रास्ते निकाल ही लूंगा। अब बताओ दोनों में से किसकी सफलता का चांस ज़्यादा है? बिल्कुल सही, दूसरे दोस्त का। क्यों? क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव है, और जब हम हमारे सोच को पॉजिटिविटी से भर लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद रास्ते निकालने लगता है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो खुद को बहाने देते रहते हैं, दूसरे वो जो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन आप डर रहे हैं, यार ये मैं कैसे पूरा करूँगा। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग भी रास्ते ढूंढने की बजाय प्रॉब्लम्स ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं यस यही मौका है कुछ बड़ा करने का, ज़रूर मैं इसे करूँगा और अपनी आप को सफल बनाऊँगा, तो आपका दिमाग भी सॉल्यूशन ढूंढने लगेगा। डेविड जे श्वर्ट कहते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। सक्सेस पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है टेक इमीडिएट एक्शन। कितनी बार हम ऐसा कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूँगा, अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करूँगा, और फिर वो कल कभी नहीं आता। यही सबसे बड़ी गलती होती है। डेविड जे श्वर्ट कहते हैं सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आज से शुरू करो। छोटे छोटे कदम लो, लेकिन शुरुआत ज़रूर करो। सोचो अगर बिल गेट्स, इलॉन मस्क या किसी भी बड़े आदमी ने यही सोचा होता अभी रहने दो, बाद में देखते हैं, तो क्या वो इतने सक्सेसफुल बन पाते? नहीं। क्या आपको पता है आपके दिमाग में अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर छुपी हुई है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को हमेशा निगेटिविटी से भरते रहोगे तो वो क्रिएटिविटी पावर कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी। डेविड जे श्वर्ट एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए अपने दिमाग से पूछो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जब आप बार बार यह सवाल पूछोगे तो आपका दिमाग सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देगा। आज से ही बड़ा सोचना शुरू करो, अपने डर को हटाओ, पॉजिटिव सोचो, एक्शन लो और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करो। सक्सेस का जादू सिर्फ उन्हीं पर चलता है जो बिग थिंकर्स होते हैं। अक्सर हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं। हम खुद को बताते रहते हैं इतना बड़ा सपना हम कैसे देख सकते हैं,
मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। डेविड जे श्वर्ट कहते हैं, आप जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सोचो, अगर कोई छोटा बच्चा सोचता कि वो कभी चल नहीं सकता है, तो क्या वो कभी चल पाता? लेकिन वो गिरता है, फिर से उठता है और फिर आखिरकार चलने लगता है। अगर वह बच्चा बड़ा सोचता है और खुद पर भरोसा रखता है, तो फिर हम क्यों नहीं? एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें दो ग्रुप के सामने एक पजल रखी गई। पहले ग्रुप ने कहा, ये पजल बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप बोला, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नतीजा क्या निकला? पहला ग्रुप फेल हो गया, लेकिन दूसरा ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्व कर गया और उन्होंने सफलता पा ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को कहा, यस वी कैन। यही फर्क है नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट का। अगर आप सोचोगे कि नहीं हो सकता है, तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे, यस आई कैन, तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। एक इंसान अपनी जिंदगी में वही हासिल कर सकता है जो वो सोचता है। अगर आप छोटा सोचते हो, तो आप छोटी चीजें ही मिलेंगी। अगर आप बड़ा सोचते हो, तो आपको बड़ी चीजें ही मिलेंगी। डेविड जे श्वर्ट इस पे एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, बिलीव बिग एंड यू विल अचीव बिग। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने कभी ये सोचा ही नहीं होता कि वो एप्पल बना सकते हैं, अगर इलॉन मस्क ने कभी ये सोचा ही नहीं होता कि इंसान मार्स पर जा सकता है, तो क्या ये सब वो कर पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सबसे पहले बड़ा सोचा और फिर उसके बाद उसी के हिसाब से एक्शन लिया। अब आपको तय करना है, क्या आप भी बड़ा सोचने के लिए तैयार हो? क्या आप भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए तैयार हो? क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज से ही सोचना शुरू करो, यकीन करो और एक्शन लो। क्योंकि याद रखें, बड़ा सोचने वालों की दुनिया भी बड़ी होती है। डेविड जे श्वर्ट कहते हैं, आप जिस माहौल में रहेंगे, वही आपकी सोच को बनाएंगे या बिगाड़ देंगे। अब सोचिए, अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, जो हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो कहते हैं यह पॉसिबल ही नहीं है, जो हमेशा लाइफ को मुश्किल समझते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी उन्हीं की तरह हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, जो फेलियर से भी सीखते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने लगेंगे। एक्सक्यूजेस छोड़ो, रिजल्ट पर ध्यान दो। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की कहानी देखो, उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी। SRK बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के आए, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बॉलीवुड के किंग बन गए। धीरूभाई अंबानी छोटे से गांव से आए, लेकिन अपनी सोच से एक एम्पायर बना दिया। APJ अब्दुल कलाम जी अखबार बेचते थे, लेकिन बड़े सपने देखे और उन्हें सच किया। क्या उन्होंने एक्सक्यूज दिए? नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया। अगर आप भी सफलता चाहते हो, तो एक्सक्यूजेस को छोड़ो और सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान दो। अगर कोई आपसे कहे तुम में फेल नहीं होना चाहिए,
तो समझ लेना वो गलत कह रहा है। सच यह है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बार बार फेल होते हैं और सीखते रहते हैं। थॉमस एडिसन ने जब 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया तो उन्होंने क्या कहा? मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते हैं। यही माइंडसेट चाहिए आपको। अगर आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो, और जो सीखता है वही जीतता है। कई लोग बोलते हैं मैं सिर्फ छोटा सा घर और एक नॉर्मल जॉब चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि छोटा सोचना गलत है, लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल से कम चीज़ें मांग रहे हो तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। डेविड जे शॉर्ट कहते हैं आपको उतना ही हासिल करोगे जितना आप सोचते हो। अगर आप सिर्फ 10,000 की इनकम सोचते हो तो आपको वही मिलेगी, लेकिन अगर आप 1 लाख, 10 लाख या करोड़ों की इनकम सोचते हो तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ते निकालने लगेगा। सोच को एक्सपेंड करो, बड़ा सपना देखो, बड़े गोल्स बनाओ और खुद पर भरोसा रखो। सोचो, सपने देखो, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। डेविड जे शॉर्ट कहते हैं नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कितनी बार सोचा होगा कल से जिम जाऊंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल नई स्किल सीखूंगा, फिर भी एक्शन नहीं लिया। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आज से ही एक कमिटमेंट करो, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं बल्कि एक्शन भी लूंगा। डेविड जे शॉर्ट कहते हैं अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तो दुनिया भी आप पे भरोसा नहीं करेगी। सोचो, जब आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हो तो आपको क्या लगता है? यार, यह बंदा कुछ खास है, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज़, उसकी बोलने का तरीका सब कुछ बताता है कि वो खुद पर भरोसा करता है। अब ज़रा खुद से पूछो, क्या मेरे अंदर भी ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस है? अगर जवाब नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है और इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें ही करनी है। नंबर 1, पॉजिटिव सोचो। जो भी बोलो या सोचो उसमें नेगेटिविटी मत लाओ। नंबर 2, अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करो। जो भी स्किल या नॉलेज की कमी है उसे सीखो। नंबर 3, अपने आप को अच्छा व्यवहार करो, खुद को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मानो। याद रखें, आप जैसा खुद को देखते हैं दुनिया भी आपको वैसी ही देखती है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। एक बहुत पुरानी कहानी है। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन 10 साल बाद एक दोस्त मैनेजर बन गया और दूसरा वही का वही नॉर्मल एम्प्लॉय रहा। क्यों? क्योंकि पहले दोस्त ने बड़ा सोचा, एक्शन लिया और खुद को इम्प्रूव किया। दूसरे दोस्त ने सिर्फ काम चलाऊ वाली सोच रखी। यही फर्क होता है बिग थिंकर्स और स्मॉल थिंकर्स का। डेविड जे शॉर्ट कहते हैं अगर आप खुद को बड़ा नहीं मानोगे तो कोई और भी आपको बड़ा नहीं मानेगा। अब सोचो, आप अभी कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आपकी लाइफ भी बड़ी होगी। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास कोई अच्छा मौका ही नहीं है, मेरे को कुछ मौके ही नहीं मिलते हैं। मौका हर जगह है, दिक्कत यह है कि हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। डेविड जे शॉर्ट कहते हैं सक्सेसफुल लोग खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या फिर खुद क्रिएट करते हैं। तो अब से कभी ये मत कहना मेरे पास कोई मौका नहीं है।
बल्कि यह सोचो मुझे अपना मौका कहाँ मिलेगा और मैं अपना मौका कैसे बना सकता हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग सिर्फ क्या सोचते हैं या ही नहीं, बल्कि कैसे बोलते हैं यह भी बहुत मायने रखता है। अगर आप हमेशा बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता नहीं ये कैसे होगा, मैं बहुत अनलकी हूँ, तो यह चीज़ें आपकी लाइफ में सच होती हुई जाती हैं। डेविड जे शॉर्ट कहते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसे ही करने लगते हैं। तो हमेशा अपनी लैंग्वेज को बदलो। मैं नहीं कर सकता हूँ, इसे ऐसे बोलो। मैं रास्ते निकाल सकता हूँ। मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। मेरे पास कोई मौका नहीं है, अपने मौके खुद क्रिएट करूंगा। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं? मतलब वह अपनी जीत को सबसे पहले अपने दिमाग में देखते हैं। डेविड जेसेंट भी यही कहते हैं, अगर आप अपने माइंड में अपनी सक्सेस को देख सकते हो तो आप उसे सच भी बना सकते हो। अपनी आंखें बंद करो और खुद को अपना सबसे बड़ा सपना पूरे करते हुए देखो। कैसा लगता है? अगर आपको अंदर से एक्साइटमेंट महसूस हो रही है तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हो। आइए अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। यह कहानी है डैसन एंडरसन की। वह अपने गांव का एक गरीब किसान था और उसका बचपन से ही सपना था कि वह अपने देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। घर में पैसे नहीं थे, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और कोई जान पहचान भी नहीं थी। सब कहते थे तुझे कोई नहीं अपनाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डेविड जेसन की किताब में लिखा है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। डैशन ने भी ठान लिया कि वो बड़ा सोचेगा, बड़ा करेगा। डेली की जॉब से तंग आकर उसने अपने दोस्त से उधार लेकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बस कुछ 10 गत्तों में भरी हुई बोतल और एक पुरानी साइकिल के साथ वो अपने काम पे निकल गया। लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे इससे बड़ा तो तू कोई एक बड़ी सी कंपनी में काम कर लेता। लेकिन डैशन अपने आप को जब भी शीशे में देखता था तो वो खुद से एक ही चीज कहता था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और मैं बड़ी सोच रखूंगा। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और उसने एक दुकान खोल ली। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी परेशानी आई। उसकी एक दुकान आग में जल गई। उसकी सारी चीजें जल गई, सारी चीजें राख हो गई। लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी। उसने फिर से अपनी सारी मेहनत दोबारा शुरू की और इस बार उसने पैसे इकट्ठे कर करके एक दुकान नहीं बल्कि 5 दुकान खोल ली। और धीरे धीरे वह इतना बड़ा आदमी हो गया कि उसने अपनी एक कंपनी बना ली और कुछ ही सालों बाद डैशर शॉपिंग मॉल एक बहुत बड़े ब्रांड का मालिक बन गया, जिसका लोग कभी मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग उसे सक्सेस गुरु कहते हैं। डेविड जे शॉर्ट इस कहानी से हमें सिखाते हैं कि कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। मुश्किलें आएंगी पर अगर आप हार नहीं मानते हैं तो जीत पक्की है। तो चलिए आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, इस बात को साबित करने के लिए कि अगर सोच बड़ी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने अली बाबा का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही अली बाबा जिसने दुनिया में ई कॉमर्स को बदल के रख दिया। क्या आप जानते हैं इसे बनाने वाले जैक मा की शुरुआत कैसी थी? अगर नहीं जानते हैं तो यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जैक मा का जन्म चीन के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में वह बहुत कमजोर और दुबले पतले थे। उन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। पहली बार जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, फेल हो गए। दूसरी बार फिर फेल हो गए और तीसरी बार फिर फेल हो गए। 3 बार लगातार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी,
क्योंकि वो जानते थे कि कामयाबी सिर्फ एक पहाड़ है, मंजिल नहीं। इसके बाद जैक मा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन 10 बार रिजेक्ट कर दिए गए। यहाँ तक कि जब उन्होंने KFC में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर 24 में से 23 लोगों को चुन लिया गया, सिर्फ उन्हें ही छोड़ा गया। सोचिए, 23 लोग चुन लिए गए, सिर्फ एक को रिजेक्ट किया गया, और वह जैक मा थे। कैसा महसूस होगा अगर आप सबसे अकेले रह जाएं? हर कोई उन्हें कहता था तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन डेविड जयस्वाट कहते हैं जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है तो आपको और तेजी से भागना होगा। और जैक मा ने वही किया। उन्होंने बड़ा सोचा, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद से कहा मैं कुछ बड़ा करूँगा, और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, अलीबाबा। आज अलीबाबा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक है, और जैक मा चाय बेचने वाले से दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक बन गए। अब आप सोचिए, अगर जैक मा छोटा सोचते तो क्या ये सब संभव होता? अगर वो हार मान लेते तो क्या आज अलीबाबा होता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुश्किलों को हराया, अपने सपनों को जिंदा रखा और बड़ा सोचकर दुनिया बदल दी। अब सवाल यह है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है? डेविड जयस्वाट कहते हैं सफल लोग और असफल लोग में बस एक ही फर्क होता है, उनकी सोच। अब फैसला आपको लेना है। क्या आप भी अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही एक बड़ा सपना सेट करें। कोई भी स्किल सीखनी है, आज से शुरू करें। कोई बिजनेस आइडिया है, आज से प्लानिंग शुरू करें। करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी आज से शुरू करें, क्योंकि जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी इंतजार में बीत जाती है। धन्यवाद।